हाँ जी स्टूडेंट्स, we were discussing about the topic anti-diabetic drugs and we were left with the classification, that is the gliflozins and gliptins. ठीक है बेटा, ग्लिफ्लोजिन्स देखो इसमें कौन कौन सी ड्रग थी, ये क्लासिफिकेशन में देखो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ग्लिफ्लोजिन्स आते हैं बेटा, ग्लिफ्लोजिन्स को हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर कौन से, ये 6 नंबर पर देखो क्लासिफिकेशन। ठीक है, द एग्जांपल इज द डेपाग्लिफ्लोजिन एंड द next we were left with the gliptins. Gliptins are also known as the dipeptidyl peptidase 4 inhibitors। फिफ्थ पोजीशन पर देखो, फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो लिखी हुई है दैट इज द सिटाग्लिप्टिन। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं। The first one is the gliflozins, right? Gliflozins क्या होते हैं बेटा? These are also known as the sodium glucose co-transporter inhibitors। ये कैसे काम करते हैं? ठीक है, डायबिटीज में बेटा ये देखो, किडनी में आपको पता है कि फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिर उसके बाद फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है। रीएब्जॉर्प्शन किसकी होती है? जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल बताया हुआ है ना आपको, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, इसका काम क्या होता है? ये जो ग्लूकोज होता है ना, जो फिल्टर होके आ चुका होता है, जिसको यूरिन के थ्रू बाहर जाना होता है, तो ये उसमें से ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब पेशेंट है डायबिटीज का, उसके तो अंदर पहले ही बहुत सारी ग्लूकोज है, हमें तो ग्लूकोज और चाहिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये ड्रग देके इस ट्रांसपोर्टर को बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ठीक है, 2 मतलब एक सब टाइप है इसकी। ठीक है, इसका मतलब 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। ठीक है, बट 2 वाला जो है हमने इसको इनहिबिट करना है। इसका काम जो है वो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करना है। ग्लूकोज तो ऑलरेडी ब्लड में बहुत ज्यादा है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में, तो ये ड्रग क्या करती हैं, ग्लिफ्लोजिन्स क्या करती हैं, ये इस चैनल को इनहिबिट कर देती हैं। जैसे ही ये चैनल इनहिबिट होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखी क्लासिफिकेशन में, दैट इज द डेपाग्लिफ्लोजिन। दीज आर द ड्रग्स दैट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द SGLT2 चैनल। ठीक है, ये इस चैनल को इनहिबिट करते हैं। आई मींस इनहिबिटर, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ है, SGLT2 इनहिबिटर। ठीक है, कहाँ पर करती हैं इस चैनल को इनहिबिट? ऑब्वियसली किडनी में। किडनी में जो ग्लूकोज जो था उसको रीअब्सॉर्ब होने में इनहिबिट करती है एंड प्रिवेंट इट्स रीअब्सॉर्प्शन। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, कलर क्या है इसका, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो सकता है। सॉल्युबिलिटी जो है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। यूज किस में होता है? इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अलोंग विद द अदर एंटी डायबिटिक ड्रग। क्योंकि ये ड्रग बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है, तो इसको आप एड ऑन ड्रग, मतलब अगर बाकी कोई अच्छी ड्रग है जैसे मेटफॉर्मिन है या ग्लाइबेनक्लाइमाइड है, उसके साथ इसको आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट इज द ग्लिप्टिन्स। देखो बेटा, ग्लिप्टिन्स कैसे काम करते हैं? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 एंजाइम। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंजाइम? इस एंजाइम का क्या काम है बेटा? ये क्या करता है, ये GLP-1 इज ऑल्सो नोन एज द ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। GLP-1 जो है वो हेल्प करता है इंसुलिन रिलीज में। ठीक है, इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और ये DPP-4 क्या करता है? ये GLP को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इनएक्टिव कर देता है। आप खुद सोचो, अगर GLP नहीं बचेगा हमारे पास तो क्या इंसुलिन रिलीज होगा? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग जो है वो यूज करी। ठीक है, एंड द एग्जांपल्स आर the sitagliptin, vildagliptin, sixagliptin, all these are the examples of the different types of gliptins. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो बेटा, कलर जो है इसका ऑफ वाइट रहता है, व्हाइट या ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है एंड वाटर में सॉल्युबलाइज है, अल्कोहल में भी ये सॉल्युबलाइज है। स्टोर इसको आप कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एंड एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करना है एंड लाइट से प्रोटेक्ट करना है। यूज किस में है? ये भी यूज किस में होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। इसको भी आप सिंगल यूज नहीं कर सकते हो, सिंगल यूज करना है अगर बहुत माइल्ड सी कंडीशन है, अदरवाइज यू हैव टू यूज इट विद द अदर combination with other strong anti-diabetic drugs. This is all about the gliflozins and gliptins. Thank you, students.